हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर के आए थे टेंस में जिसमें हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन कराया था कि इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि क्या था कि टेंस के कितने प्रकार थे और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन भी कुछ हमने उसके पॉइंट भी किए थे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम इस पार्ट 2 में देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्रेजेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जैसे आपने अफर्मेटिव पढ़ा था, अफर्मेटिव, आज हम अफर्मेटिव के जो है क्लेरिफिकेशन करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं किन्हें बोलते हैं। ठीक है, और ये कितनी काइंड्स में जाते हैं। तो चलिए बिना समय गुजारे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि आपने मतलब पार्ट 1 में देखा था कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराए थे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि अफर्मेटिव का, हमने फार्मूला किसका पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस का पढ़ा था। तो आपने देखा अफर्मेटिव ये वाला हमने फॉर्मूला जो है पढ़ा था। तो इसमें देखेंगे कि क्या था। तो अफर्मेटिव होता क्या है, ये चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इसमें मैं देखेंगे हम क्या होगा कि सबसे पहले हम समझेंगे, इस टेंस को समझने से पहले समझ लो, ठीक है, कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें आपकी बोर्ड एग्जाम में भी हैं, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है कि कैसे पहचाने। इससे एक पर्टिकुलर हम जब इंग्लिश टू इंग्लिश उसका लेके आएंगे एडवांस, उसमें ग्रामर में जब आपको चुटकियों में इसको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, बट इसमें भी बताएंगे और वहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र का ट्रिक का यूज करते हुए बताएंगे कि एग्जाम्पल को देखते ही हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो चलिए इसमें समझते हैं कि मैं सबसे पहले बात करूंगा, अभी हम इस वाले पॉइंट को नहीं कर रहे हैं, क्लियर, अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज। पहले आपको ये समझना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को समझना है क्या होता है। इसको बेटा हम असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा नाम है ना, वो क्या है? डिक्लेरेटिव है। ठीक है, क्या नाम है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इसको ब्रैकेट में ऐसे या तो ये कह लो, या हम इसका दूसरा नाम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखेंगे बेटा, अब मैं यहाँ से इसके पार्ट्स की बात करूँ, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि एक ऐसा वाक्य, हिंदी में समझा रहा हूँ, मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा कि एक ऐसा वाक्य जो क्या करता है? स्टेट्स करता है, यानी बताता है या डिक्लेयर्स करता है, घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? समथिंग, किसी चीज की। ठीक है, कुछ ना कुछ वो घोषणा करता है। वो कैसा होता है? डिक्लेरेटिव होता है या असर्टिव कहते हैं, असर्टिव। ठीक है, उसे हम बोलेंगे। अब एक बात समझ लीजिए कि आप देखेंगे कि मतलब जो स्टेटमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आपका सिंपल भी हो सकता है या आपका उस स्टेटमेंट पर जोर भी हो सकता है, यानी कि एम्फैथेटिक हो सकता है। तो इससे पहले आपको ये चीज़ भी समझनी है। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इसे देखेंगे। अब ये बात समझ में आ गई आपकी कि हमने देखा यहाँ पर, क्या देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। ये मैंने इरेज इसीलिए किया है, थोड़ा सा हमें स्पेस मिले। अब यहाँ देखेंगे
अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर लिया कि मैं इसकी बात करूँ, इसकी डिफाइन की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए, अ सेंटेंस, ठीक है, एक वाक्य, दैट, यहां आप दैट भी यूज कर सकते हैं या विच का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे भी लगा सकते हैं या उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझना है। दैट का भी यूज कर सकते हैं या आप इसका भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, ये बात समझिए। दैट या विच, क्या यूज करेंगे? विच, ठीक है, विच। अब वो क्या करता है? यानी कि डिक्लेयर करता है, यानी इसका देखो इससे ही समझ सकते हैं, यानी डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव का कहने का मतलब है जो स्टेट करेगा, यानी बताता है। स्टेट्स यहाँ स्टेट्स का मतलब होता है कहना, बताना, और स्टेट में से एक राज्य भी होता है, तो यहाँ स्टेट्स है, ठीक है। या हम स्टेट्स नहीं दे रहे हैं तो इसके मतलब क्या लिख सकते हैं? डिक्लेयर क्या करता है? डिक्लेयर, ठीक है, डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर करता है? समथिंग, ये मेन पॉइंट है, समथिंग, क्या करता है? समथिंग। अब ये क्या चीज है ये समझना है। समथिंग में आप जाओगे तो ये चीज क्या बता रहा है इसका कि कुछ ना कुछ, यानी कि पॉइंट ये है आपका मेन, ये इसकी जो क्या करेगा? स्टेट्स करेगा, डिक्लेयर करेगा, घोषणा करेगा, यानी कुछ आपको बताएगा। अब ये बताएगा कैसे? जब हम पढ़ते हैं ना, आंसर देते हैं, क्या मैंने पूछा, वह घर जाता है, ठीक है, वो घर नहीं जाता है, डिक्लेयर हो रही है। बाकी तो है ना कि जाता है और नहीं जाता है, और वो घर ही जाता है। अब समझ लो, मैंने आपको 3 टाइप बता दी इसमें, जाता है नॉर्मल है, नहीं जाता है नेगेटिव है, और वह जाता ही है एम्फैथेटिक हो गया। तो हम बेटा यहाँ पर समझेंगे, समझ रहे हो ना आप लोग? तो हम यहाँ पर क्या चीज समझेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एक ऐसा वाक्य जो हमें कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही, असर्टिव सेंटेंस के अधीन ही क्या है इसके देखेंगे। इसके आगे हम समझते हैं कि क्या होगा, इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आगे, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे कि क्या होगा कि यहाँ से अब देखेंगे। अब मैं इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस का जो है ना, असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसकी काइंड्स की बात करूंगा, यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, कितने प्रकार का होता है, काइंड्स। तो इसकी काइंड्स में हम जाएंगे तो ये बात समझ लो कि इसकी काइंड्स देखो, तो मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा इसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर ये, तो इसकी पहली जो काइंड्स है ना ये वाली, इसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव देखिए यही हमने किया था सेंटेंस, क्लियर। ये बात समझनी है आपको कि पहला सेंटेंस हमारा कौन सा, अफर्मेटिव में देखेंगे इसका पार्ट कौन सा है, सेंटेंस। कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखो इसका दूसरा देखेंगे हम, इसका दूसरा क्या होगा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे कौन सा आएगा, नेगेटिव। समझ रहे ना, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद में इसका थर्ड होगा, थर्ड कौन सा होगा, देखिए पहला कौन सा हो गया अफर्मेटिव, कौन सा हो गया अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा हो गया नेगेटिव, और तीसरा होगा आपका एम्फैथेटिक। कौन सा होगा, एम्फैथेटिक, है ना। कौन सा हो रहा है आपका एम्फैथेटिक, ठीक है, एम्फैथेटिक जिसे बोलेंगे एम्फैथेटिक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। ये मैंने क्यों कराया आपको कि इससे सबको लाभ होने वाला है,
कि हम ये चीज भी सीख जाएंगे, फिर बाकी के एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है बच्चों, कि सबसे पहले हमें पढ़ना है इन चीजों को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ये वाला पार्ट है ना, इसमें तो इसके अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर। इसके अभी तक आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में इस तरह से किसी ने ये चीजें नहीं की होंगी, नॉर्मल बताया होगा, ये वाला तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, देख लेना खोल करके, मिल जाए आपको तो, ठीक है। ये इस तरह से आपको ये दिया जा रहा है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन आप अभी से इसका स्टडी करेंगे तो आपकी टिप्स पर होंगी ग्रामर, ये मेरा आपसे वायदा है। अब देखिए इसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसका, हम स्टडी करेंगे बेटा, देखो इसकी कौन से वाले की, इसकी यानी कि नेगेटिव की, ये चीजें हमें समझनी है। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी तीसरे वाले की, ठीक है। तो इनमें से मैन करके आपको बताया जाएगा कि क्या चीज है, तो ये चीजें हमें समझनी है, तो हमेशा ध्यान कर लेना, बात समझ रहे ना आप। तो आपको ऑब्जेक्ट क्या करना है, आपसे कोई पूछे आप बता सकते हैं कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी, यानी क्या, अ सेंटेंस दैट और विच, यानी मैंने दैट या विच में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ए अ सेंटेंस दैट स्टेट्स, ठीक है, और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने वहां पर इज कॉल्ड नहीं लगाया, नॉर्मल आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो आप करेंगे जब मैं इसका स्पेशल जो एडवांस में आएगा, जो सारी चीजें मैं इसकी डेफिनेशन में दूंगा, ठीक है। इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन लिखा है, कहीं आप कहें कि इसमें तो इतना ही कर दिया, तो मैंने यहाँ पर इतना ही बताया था, समथिंग तक मैंने क्या बताया था, असर्टिव यानी कि अ सेंटेंस से लेके, अ सेंटेंस टी से लेके मैंने बताया था आपको समथिंग तक, समथिंग ऐसे कर लेना है, ठीक है। समथिंग तक बताया था। अब इसके बाद हमें ऐड क्या करना था, सिर्फ इतना करना था, इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इतना हमें ऐड करना था। तो मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया था उसमें, कि आप सोच रहे हो कि सर ने पूरा नहीं लिखाया, नहीं, मैं समय बचा रहा हूं आपका, ठीक है। तो हमें समझना है, अभी कोई हमें डेफिनेशन वाला कोई रूल नहीं चल रहा है हमारा, तो रिटन में होना चाहिए, ये चीज हमें समझनी। मेन पार्ट हमारा बेटा क्या है, ये समझ लो, हमारा मेन पार्ट क्या है, ये देखना है आपको कौन सा है। हमारा मेन पार्ट है ये वाला, ये हमें ये समझना है, ये पढ़ना है। और 10th स्टैंडर्ड में भी जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं, तो उनमें भी 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ दिस गिवन सेंटेंस, ठीक है, दिया गया जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है, वो अफर्मेटिव में असर्टिव है या नेगेटिव है, एम्पैथेटिक है, ठीक है। तो हमने अभी जो सेंटेंस होते हैं 5 काइंड होते हैं उनको पढ़ते हैं, पर उसमें 5 काइंड्स में असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप समझ गए होंगे ये क्या चीजें हैं। अब देखेंगे बेटा, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लेना, क्लियर। अब इसके बाद देखो, मैं यहां से इसे उठा रहा हूं, तो इसके बाद देखो यहां पर क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था अफर्मेटिव का स्टडी कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है ये भी आपको समझना, यानी कि ऐसा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक ऐसी ट्रिक जो आप बता दें कि एक साथ में 2 चीज हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि वो सिंपल होगा, उसमें ना तो नॉट आएगा, ठीक है, ना क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी ये समझ लो अफर्मेटिव है ना ये। अब मैं क्या कहूंगा आपको, जैसे ये है कि अफर्मेटिव मैंने लिखा, अफर्मेटिव। अब देखो इसमें अफर्मेटिव में क्या चीज होगी, ना तो इसमें देखो, ठीक है जी, बिल्कुल सीधा साधा होगा, भैया होगा, तो बिल्कुल गाय, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ना तो इसमें, और देखो नेगेटिव ही होगा, इसमें एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। और इसे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव में आपके लिए क्या मिलेगा, नो मिलेगा, नॉट मिलेगा, नेवर मिलेगा, ठीक है, नाइदर मिलेगा, नाइदर मिलेगा, नॉर मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा,
नॉर मिलेगा, ठीक है। और यानी कि इस तरह से जो भी नेगेटिव चीज होंगी, रिफ्यूज होगा, मना करना, कोई चीज होती है नेगेटिव सेंस में, वो चीज अगर मान लो ये चीज ना हो इसमें, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ये ना हो, ये मिल जाए, तो समझ लीजिए वो अफर्मेटिव है। इसमें ना तो नॉट मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक एग्जाम्पल मैं कहूं कि जैसे एग्जाम्पल के आप देखेंगे, रवि इज अ गुड बॉय। एक बात समझना, यहां पर इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, इनमें से कोई आ रहा है, यस और नो कमेंट में बताओ, ठीक है। तो नहीं आ रहा ना, तो यानी कि ये अफर्मेटिव हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। अब जो घोषणा क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन क्या हो रही है, स्टेट क्या कर रहा है, रवि जो लड़का है ना, रवि, ये वाला रवि, ये रवि जो है एक अच्छा लड़का है, कैसा है, गुड है, एडजेक्टिव दे रहा है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे, ठीक है। जिसमें दूसरी पहचान ट्रिक क्या है इसकी, अफर्मेटिव की, एक तो ये वाले नहीं आएंगे आपको, इसमें ये वाले नहीं मिलेंगे, इसमें ये वाले भी नहीं। दूसरा एक और ट्रिक, ना ही आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ऐसा ये वाला क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में, ठीक है, तो ये समझ लो, अगर ये भी ना, ये ना हो, ठीक है, तो समझ लो वो कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं इसके बाद में देखूंगा, तो देखते हैं बेटा। अब मैं इसके लिए देखिए कि आपने ये चीजें समझ ली, कि हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव की, ठीक है। तो जैसे हमने दिया था एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का चल रहा है ना, अफर्मेटिव के बारे में बता दिया, तो एक्सरसाइज समझेंगे। अब एक्सरसाइज में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पहले उसमें लिखवा दिया है, फिर भी मैं रिपीट करे दे रहा हूँ एक बात, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की V1 आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस रिमाइंडर आएगा, और प्लस फुल स्टॉप है। बेटा ये बात ध्यान रख लेना, यही फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का 101% होता है। कभी भी फॉर्मूले में अगर आपको दे दिया जाए कि बहुत सी टीचर्स या कुछ ऐसा मिलता है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करा देते हैं और फिर उसमें क्या कर देते हैं, एस या ES ऐड कर देते हैं। हाँ, ये अपने लिए तो हम यूज कर सकते हैं सीखने के लिए, बट अगर कंपटीशन में या एग्जाम में आपको दिया जाता है तो आप इसी फॉर्मूले को टिक करेंगे, अदरवाइज पछताओगे। अगर कहीं पर इसमें ये लिख के आ जाता और ये भी ऐसे फॉर्मूले बना के दे देता, एक फॉर्मूला ये होगा, फिर दूसरे इसके नीचे ये लिख के दे देगा कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट होगा, हमें इसी फॉर्मूले को फॉलो करना होता है। क्लियर? तो आज हम देखो इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज क्या होंगी, तो देखो, तो सेंटेंस आप बनाएंगे बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, आपको दे रहा हूं मैं, PDF से नहीं ले रहा हूं मैं आपको, ऑफलाइन, जिससे कि आप सीख सकें कि हाँ हम क्या ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और आपको यानी कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये सारी क्लासेस आपको फ्री दी जाएंगी, ठीक है। और आपको इतने हो जाओगे, जब मेरी ग्रामर को पढ़नी कंप्लीट होगी आपकी, आप स्वयं फील करने लगोगे कि हाँ वी कैन स्पीक इंग्लिश नाउ एंड वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखेंगे बेटा, तो एक्सरसाइज में एग्जांपल देखो कि आपको करने हैं, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको वर्ब्स भी कराऊंगा कुछ, एक हम ऐसा लाएंगे वीडियो जिसमें वर्ब्स देंगे, जिनसे आप वर्ब्स को लर्न करोगे और उनसे हो जाएगा। और वैसे तो आपको इन्हीं में हो जाएंगी सारी वर्ब्स लर्न। तो एग्जाम्पल है जैसे राजा और रागनी के शहर में हम पुस्तक, या कर लो पुस्तकें बेचते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपका हुआ। तो अब समझेंगे इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो आज हम एक्सरसाइज की कर रहे हैं, तो मैंने आपको
फर्स्ट वीडियो में जो बताया था, इसको इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो उसमें फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले हम इंग्लिश जो लिखते हैं किसकी लिखते हैं, सब्जेक्ट की। किसकी लिखते हैं, सब्जेक्ट की। और मैंने ये भी बताया था आपको कि सब्जेक्ट की वीकनेस क्या होती है, कमजोरी क्या होती है, कि कैसे सब्जेक्ट निकाले, तो बताएंगे कोई कमेंट में, बताइए जल्दी से कमेंट में मुझे शो कीजिए। हाँ, तो इसकी कमजोरी क्या होती है, वेरी गुड, हाँ बताइए कमेंट में दीजिए आंसर इसका। तो इसकी कमजोरी होती है, मैं बता रहा हूं कि कमजोरी क्या होती है। इसकी कमजोरी आप देखेंगे, इसकी कमजोरी होती है कौन, क्या होती है, इसकी हीरोइन कौन है, कौन, ठीक है, और इसके विलेन कौन है, आप। इसकी हीरोइन को पकड़ लिया आपने, यानी चल, तो हीरो इसमें से है ना, सब्जेक्ट हीरो है, तो ये क्या होगा, खिंचा चलाएगा, अरे मेरी हीरोइन को तुम लेके जा रहे हो, मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। जैसे मूवी देखते हो ना, फिल्म जिसमें देखा होगा गदर में सनी देओल है ना, जाता है हैंडपंप को उखाड़ के फेंक देता है, यानी अच्छा मैं देखता हूं, तो इसी तरह से आप अमरीश पुरी हो, क्लियर। और आपने इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया इसकी हीरोइन को। अब पकड़ लिया, आप इसे पाकिस्तान में ले आए, यानी कि इसको यहाँ छिपा दिया, यानी कि हीरोइन को कहाँ छिपाओगे आप, यानी कि लास्ट से, समझना, पीछे से दो सब छोड़ के 1 और ये हो गया 2, ठीक है। यहां से उल्टा, जैसे मुस्लिम होते हैं ना उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू की तरह लास्ट हम हिंदी क्या करते हैं, इधर से पढ़ते हैं, उर्दू इधर से पढ़ते हैं, तो आपको बस इंग्लिश में उर्दू को फॉलो करना है। तो हम उल्टा बाकी पढ़ रहे हैं 1 2, यहां छिपा दिया हमने कौन को, क्लियर बात हो गई, कौन। अब ये बात समझ में आई, कौन बेचते हैं। अब पढ़िए, देखिए हीरो निकल के आ जाएगा। देखिए कौन पढ़ते हैं, राजा और रागनी के शहर में हम पुस्तक सॉरी बेचते हैं, मैंने पढ़ने बोल दिया था, सॉरी, ये बेचना है। तो राजा और रागनी के शहर में हम पुस्तकें बेचते हैं। भाई अब शहर में पुस्तक कौन बेच रहा है, क्वेश्चन बन गया हमारा छोटा सा ये वाला, कौन पुस्तक बेच रहा है, समझ रहे हो ना। हम पुस्तक बेचते हैं, तो सब्जेक्ट कौन निकल के आ गया, हम। तो सबसे पहले बेटा हम लिख लेंगे अंग्रेजी हम की, क्लियर। तो हमारा ये वाला हीरो निकल आया, पकड़ लिया, अमरीश पुरी ने फोर्स लगा दी, यानी आ गया हीरो, ठीक है। अब ये हीरो क्या करेगा बेचारा, सब्जेक्ट जो है ना सबको तोड़ता जाएगा, फोड़ता जाएगा, और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा अंत में, अपनी मंजिल पर, ठीक है। इंडिया में कम बैक होके आ जाएगा। तो हम समझते हैं, तो सबसे पहले देखो हमने लिख लिया अंग्रेजी हम की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने ये भी लिखा दिए थे, हम क्या है, यानी हम की अंग्रेजी होती है वी, क्लियर, वी होता है। ये क्या है, प्रोनाउन है, ये भी समझ लेना, प्रोनाउन बहुत ग्रामर में आगे आने वाली चीज है ये, तो अभी से लर्न रखना है, मैं पूछूंगा। तो वी क्या है, प्रोनाउन हो गया, हम हो गया। अब ये वी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये ध्यान कीजिए, मैंने ये भी दिखा दिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो हम जो है ना प्लूरल है, यानी बहुवचन है, एक होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, एक वचन। कहीं ये मत सोचना आई और मैं तो अकेला हूं, नो वो प्लूरल में आएगा। आई और यू जो है ना होते तो सिंगुलर में है, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है प्लूरल की यूज की जाती, रूल है, नियम है। तो इसके लिए क्या होगा, तो वी। अब वी क्या हो गया बेटा, ये हमारा देखो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में फॉर्मूले को देखो मैं करूंगा, अब मैं कुछ तुम्हें नहीं जाना हूं, अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा, सर मैं क्या करूंगा तो जान ही नहीं। अरे कुछ नहीं करना है, बस मैंने फॉर्मूला बताया था, आगे बढ़ो, आज सब्जेक्ट निकालो, पीछे भगो। तो आपको क्या करना है कि हम पर कुछ नहीं आ रहा है, स्कूल वाले टाइटल दिया था मैंने, होशियार बच्चे होते हैं वो आगे बैठते हैं और जो कमजोर होते हैं वो पीछे बैठते हैं। तो समझ लो हम कमजोर है, हम पढ़ना ही नहीं जानते हैं, हम पढ़ना नहीं जानते, क्या करें, हम पीछे की सीट पर बैठते हैं। चलिए हम आगे यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट निकाल लिया। अब हमें बाकी को उल्टा पढ़ना है, बस बाकी को आपको उल्टी ऐसे एक एक शब्द की ऐसे बनाते हुए चली जाना है। अंग्रेजी जीवाली अंग्रेजी लिख लोगे इस शब्द की, ठीक है, इंग्लिश लिख लोगे, फिर आप आ जाओगे इस पर, आप फिर क्या करोगे बेटा, इसकी अंग्रेजी लिखोगे, और जो लिख लिया है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कि इस पर आ जाएंगे, तो एक शब्द ये नहीं है कि भग जाए तो यहां से लिख लू यहां से, ऐसा कुछ नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो देखो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले शब्द की अंग्रेजी लिखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा बताओ, मैं फिर इसकी लिखूंगा। जैसे सीढ़ी होती है ना, जीना जो हमारा होता है, स्टेप्स होते हैं, तो हम उन पर एक साथ ऐसे तो नहीं चढ़ते हैं, पहली स्टेप फिर दूसरी स्टेप फिर तीसरी, ऐसे। तो आपको भी कैसे जाना है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अब इसके बाद देखो मैं इस पर आ गया, देखो ऐसे, देखो मैंने कोई शब्द तो नहीं छोड़ रहा हूं मैं, फिर मैं आ गया रागनी पर, ठीक है, फिर मैं आ गया और पर, फिर मैं आ गया राजा पर,
और बस बाकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो भैया जी है ना, ये डंडे जो डंडा लेके खड़े हैं बॉर्डर पर, तो ये समझ लो इसकी अंग्रेजी आपको क्या लगा देनी है, ये फुल स्टॉप यूज कर देना है। बन गया वाक्य, बन गया कि नहीं बन गया, बताइए, कमेंट में बताना है। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को समझना है, और मैं कह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं। ठीक है, अगर आप अच्छा कर्म करोगे, पुण्य करोगे, तो भगवान आपको भी आगे बढ़ाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छा है, कहते हैं ना पुण्य की जड़ सदैव हरी होती है, तो वो यही चीजें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम रुपए लुटाने से ही बनते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का उनका भी भला हुआ, इसका मतलब ये नहीं हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ही भला, यानी जो दूसरे बच्चे पढ़ेंगे तो आपने एक पुण्य कर लिया, क्या वो भी बेचारे सीख गए। ठीक है, तो उन चीजों से तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, इसे शेयर भी करें। और एक बात और बताऊं, फुल वीडियो देखें, और एक बार नहीं 2 बार देखें, आपको किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को ही आपने 2-3 बार देख लिया तो आपको उंगलियों पर हो जाएंगे, न पैसा खर्च हो रहा, और हमारा पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, और सारा में निकल रहा है रिजल्ट हमारा अच्छा। तो इसीलिए ठीक है बेटा, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अभी करना बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, शेयर करें, ठीक है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है जी, समझ लीजिए आपके लिए, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो, है ना। तो देखिए, तो आपको क्या करना है कि वी, हमने सब्जेक्ट लिख लिया वी। अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा है तो बताओ, मैंने अब इससे पहले कुछ स्टोरी बताई थी कि हमें कहाँ भग जाना है, कहाँ भग जाना है, बताओ, पीछे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ ठीक ठीक, दक्ष ने सही बताया, हाँ मानवी ने भी सही बताया है, हाँ हाँ धानी भी सही कह रही है, हाँ ठीक ठीक, हाँ निखिल, यस यस, हाँ निखिल का भी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो। हाँ, तो इसी तरह से हम देखेंगे इसमें से कि बेचना। अब मेरे को कुछ नहीं आ रहा तो मैं चला गया बेचने पर। बेचने की अंग्रेजी क्या होती है, सेल। देखो मैंने लिख दिया सेल, क्लियर, बेचना की सेल हो गई। अब देखिए इसके बाद में, अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने अंग्रेजी लिख ली, अब मैं यहां से क्या करूंगा, अब देखो इसके बाद ये खत्म हो गया क्रॉस, अब मैं आ गया इस वाली पर। देखो ये लाइन पूरी, जो लाइन है ना, ये आपकी लाइन पूरी चली गई। अब मैं आ गया यहाँ पर पुस्तकों पर, तो पुस्तकों की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, बुक्स। ठीक है बेटा, ये बुक्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैंने लिख लिया, क्रॉस कर दिया। अब आ गया किस पर, आ गया मैं पर। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन, क्लियर। अब किस पर आ गया, सिटी, तो इन द सिटी। एक चीज और समझ लो आर्टिकल में भी, तो शहर शब्द जैसे ही आए तो उससे पहले द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है, ध्यान कर लेना, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। तो इन द सिटी क्या यूज करूंगा मैं, इन द सिटी, ये क्या हो गया, सिटी है ना। तो ये चीज समझेंगे आप। ओ माय गॉड, कट कर। तो इसमें क्या हुआ कि इन द सिटी, क्रॉस करो, उसको करने जा रहे हैं कि वो चला गया था। सो यहां पर, तो ये क्या है, सिटी है, क्या है ये, सिटी, इन द, ठीक है, इन द सिटी। तो अब मैं इसके बाद आ गया इस पर, किसमें, ऑफ। देख के, जो के शब्द है ना, इसकी अंग्रेजी क्या लाएंगे, ऑफ। ऑफ हो गया। इसके बाद क्या होगा, रागनी, तो मैं यहाँ रागनी लिख सकता हूं, ठीक है, रागनी लिख सकता हूं। फिर और आ गया, तो और की अंग्रेजी क्या होती है, एंड होती है। और की अंग्रेजी क्या होती है, देखो ये मीनिंग जिस पर नहीं आता वो समझ सकता है। और की अंग्रेजी क्या हो गई, एंड हो गई। और राजा की अंग्रेजी आप बना ही सकते हो, राजा एक क्या है, नाउन है, एक नेम है। किंग का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, वो भी चलेगा। अब अंत में देखो ये फुल स्टॉप, इसकी हिंदी मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है, सिटी, ये क्या है, सिटी, ये समझना, ठीक है, ये क्या है, सिटी। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे। अब एक्सरसाइज देखेंगे इसके
दूसरा देखते हैं इसका कि जैसे राम और मीरा हमारे साथ विद्यालय में अध्यापकों की सहायता करते हैं। क्लियर? ये आप ही लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसका फर्स्ट हो गया ये। इसका दूसरा एग्जांपल देखें। राजू आज समय पर घर पहुंच क्या होगा? आज घर पर समय पर घर आता है। ठीक है, ये देखो। तो ये आपको बनाने हैं दोनों। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है सब्जेक्ट का, किसका बताया है? सब्जेक्ट का। कि आप क्या करोगे? सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट किससे निकालते हैं? कि सब्जेक्ट देखेंगे कि मैंने आपको कमजोरी बताई थी सब्जेक्ट की, यानी कि कौन। तो कौन को कहां लगा लेंगे? पीछे से कितने शब्द छोड़ के? 2 शब्द छोड़ के। देखो, एक। और इसको क्या बोलेंगे? सहायता। ये पूरा एक ही वर्ड है यहां तक, सहायता करना। जब ता है ती तो ये एक हो गया, पहचान में चला गया, तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो सहायता कौन सहायता करते हैं? वाक्य है ना, अध्यापकों की सहायता कौन करते हैं? तो देखो पढ़ेंगे। तो राम और मीरा हमारे साथ विद्यालय में अध्यापकों की सहायता करते हैं। तो कौन करते हैं? अध्यापकों की सहायता राम और मीरा करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखो बेटा इसको, अब मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी लिख दूंगा इनकी दोनों की। ठीक है, मैं क्या करूंगा? इनकी अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट मेरा निकल आया। क्लियर? तो सब्जेक्ट निकल आया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? राम एंड मीरा लिख लिया। अब हम पर कुछ नहीं आता तो कहां चले जाएंगे? कहां भाग जाएंगे बताओ? लास्ट में। तो लास्ट में क्या है? देखो ये पूरा एक ही वर्ड है, ये वाला, ये पूरा एक ही है, सहायता करना। तो सहायता करना की क्या होती है? अब देखो, अब इसके बाद में आ गया हेल्प, HELP, हेल्प कर दिया हमने। अब ये देखो, ये मैं इसमें एस लगाऊं या नहीं लगाऊं? ऐसे ही इसका यूज हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला में। तो यहाँ पर क्या है? राम और मीरा कैसे हैं? प्लूरल है, बहुवचन के हैं। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं लगाऊंगा, इतना ही छोड़ूंगा। अब मैं क्या करूंगा? हेल्प, सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? यानी कि अध्यापकों की। तो यहाँ ऑफ है ना, हेल्प ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ ऑफ का भी यूज कर सकते हैं या हेल्प द टीचर्स। ठीक है, तो दोनों का ही यूज हो जाएगा। आप इसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगाएं तो मत लगाओ। तो क्या कहते हैं ना, हेल्प मी। तो ऐसे ही करके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के इससे पहले ऑफ नहीं लगाएंगे, हेल्प द टीचर्स। ठीक है, द टीचर्स क्या कर देंगे? हेल्प द टीचर्स। ठीक है, इतनी होगी। उल्टे चल रहे ना, देखो ऐसे करके। अब मैं किस पर आ गया? मैं पर आ गया। ये लाइन खत्म हो गई तो मैं इस पर आ गया। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? इन। ठीक है, अब कहा देखो, इसके बाद किसकी लिखाएंगे बताओ? किसकी लिखाएंगे? विद्यालय की अंग्रेजी। विद्यालय की क्या होती है? स्कूल, इन स्कूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्कूल लिख दिया। अब इसी क्या लिखेंगे? हमारे साथ, जो है ना, ए साथ, हमारे साथ, ये एक ही मीनिंग है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारे साथ की अंग्रेजी क्या होती है? विद अस। क्या होती है? यहां देखेंगे विद अस।
इसकी अंग्रेजी नोट कर लेना, इनको वर्ड मीनिंग के बनाते चले जाना, इसको लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, वेद, मैंने लिख दिया यहाँ पर वेद अस, क्लियर, वेदस। अब कौन है, ये हमने कर लिया, ये सब्जेक्ट था हमारा। अब अंत में क्या बचा था, ये वाला, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, फुल स्टॉप इस डंडे की जगह पर। तो ये ध्यान कर लेना इस तरह से। तो कितने बच्चों का ये आप लोगों ने जो बनाया था सही गया था, हाँ बिल्कुल करेक्ट, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही और कमेंट करेंगे। अब देखो अगला नेक्स्ट, अब दूसरा वाला समझते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, इसे समझो कि राजू आज समय पर घर आता है। तो इसको सब्जेक्ट कौन है, कौन घर आता है, राजू आता है, वेरी गुड, वाह, दक्ष ने सही बताया, है ना। तो राजू की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम बात करेंगे यहाँ पर। तो राजू लिख दिया, राजू, क्लियर। अब क्या है, हम पर कुछ नहीं आता है, तो कहाँ चले जाएंगे, तो हम लास्ट में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में कौन है, आता, ये वाला है ना, आता है। तो आना की क्या होती है, कम, कम। अब बेटा देखो ये, अब मैं इसमें तो हमने ऐसे यस का यूज किया नहीं था, एस या ई एस, इनका भी तो हमें यूज करना है। तो ये चीजों को समझो, ये क्या कह रहा है, तो राजू कैसा है, सिंगुलर है, तो हम ऐसे ये से लगाएंगे। जब एक आएगा तो इसमें एस एस लगा दो, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो एस एस, तो राजू एक है तो मैं लगा दूंगा ना एस, तो राजू कम्स, ठीक है, राजू कम्स। अब इसके बाद क्या होगा, मैं आ गया यहाँ पर, ये कर लिया घर, तो यानी कि कम से होम कर दो या कम टू होम, ऐसे है ना, तो या टू लगा सकते हैं। ठीक है, टू होम, या हाउस भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे ना, हाउस हाउस, तो हाउस भी लगा लो, लिख लो, होम कर लो, टू दी होम। ठीक है, कम टू द होम, ठीक है, या कम होम कर सकते हैं, दा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, पर की अंग्रेजी क्या होती है, समय पर, समय पर ये की टाइम है, तो एट टाइम या ऑन टाइम, तो यहाँ ऑन लगा दो, ऑन टाइम, क्या करूंगा मैं, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम। ठीक है, ये वाला हो गया। और अब क्या बच रहा है, ये चीज समझिए, ये क्या कह रहा है कि ऑन टाइम, तो ऑन टाइम पे क्या है, इसे समझो, ऑन टाइम, ऑन टाइम, और कहाँ आता है, आज, जिस समय है ना, इसको लास्ट में लगाएंगे समय को, आज की अंग्रेजी क्या होती है, टू डे, ठीक है, आज, और अंत में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, यहाँ पर ये चीज है ना, यहाँ पर इसका फुल स्टॉप कर देंगे। तो ये चीज आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाएंगे। तो कुछ वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, देखो आप बनाओगे, तो हम आगे बढ़ते हैं इसे, इसके बाद में क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, देखो कि ये वाक्य जो दे रहा हूं, ये इस एक्सरसाइज के, ये आपको करने हैं, ठीक है, घर पर करने हैं, नोट कर लेंगे, और आप कमेंट में इनके आंसर्स लिख करके देने हैं, जब भी पता चलेगा कौन कौन छात्र पढ़ रहा है और नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे आंसर्स देने हैं। तो एक्सरसाइज आप लिख लो घर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज है इसमें, यहां से कि ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आप ही को घर से, कुछ वाक्य दे रहा हूं मैं, राजीव हमारे साथ प्रतिदिन विद्यालय आता है, ठीक है, 1 पॉइंट आपका ये है। दूसरा, मैं कक्षा 9 में, 9th में पढ़ता हूं। तीसरा,
वह हमेशा हमारी सहायता करता है। देखिए ये आपको कमेंट में तीनों के बना के देने हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं हमारी की अंग्रेजी यहाँ अवर नहीं लाएंगे, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं इसकी अंग्रेजी आप अस यूज करेंगे, ठीक है। सहायता करना ये एक वर्ड है, इसकी हेल्पिंग मतलब क्या होती है, इसकी मीनिंग हेल्प होती है, ठीक है, ये आप समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे क्या देखेंगे, पढ़ना पढ़ता की आप जानते ही हैं, आना की जानती हैं, हमारे साथ की आप जानते ही हैं, प्रतिदिन की आप जानती है। ये 3 सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं, क्लियर। इनको आपको घर से बनाना है, तो ये चीज समझ लीजिए। इसके बाद में कल मैं आपसे ये चीजें पूछूंगा, तो देखिए इसके बाद में क्या हो रहा है, अगला पेज देखते हैं। देखो तो अब हम इसके बाद में अफर्मेटिव वाली ये चीजें सीख गए, और आज अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव चीज, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे मैंने अफर्मेटिव का बता दिया था, जिसमें यानी कि नो नोट का यूज नहीं होता है, और वैसे अफर्मेटिव सकारात्मक होते हैं, जिसमें एनी स्टेटमेंट इज एक्सेप्ट एज अ पॉजिटिव व्यू, ठीक है, जिसमें यानी कि जो भी बाकी चीज होगी वो सकारात्मक होगी, नकारात्मक नहीं होगी, जो भी सकारात्मक होती है वही हमारा अफर्मेटिव होता है, क्लियर। तो ये बात, अब नेगेटिव में बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे बेटा, देखो कि इसको समझना है आपको, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला नेगेटिव में क्या होगा, तो ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये आप लिख लेंगे, ये बहुत काम की चीजें हैं। अब कैसे करोगे आप, देखो इसका फॉर्मूला कि सबसे पहले यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है ना, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर कोई बात करेगी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो ये आप नोट कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये समझना, हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज होती है। आपसे कोई पूछे ना हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, और ये डू होती है ना, ये किसके साथ यूज होती है, प्लूरल के साथ में। प्लूरल तो समझते होंगे ना, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। और ये किसके साथ में होती है, ये सिंगुलर के साथ में। ये वाली किसके साथ में होगी, सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर है ना, सिंगुलर। ये बात समझना, ये सिंगुलर यानी कि कहने का मतलब ये एक वचन, ये किसके साथ में, एक वचन कर्ता के साथ में, एक वचन कर्ता, ठीक है। और ये किसके साथ में आएगी, ये वाली किसके साथ में आएगी, बहुवचन के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा, ये बहुवचन के साथ में आएगा। कौन सा, डू, ये आएगा बहुवचन के साथ में। किसके साथ में आएगा, बहुवचन। और ये किसके साथ में आएगा, एक वचन के साथ में। यहां देखेंगे एक वचन, किसके साथ में, एक वचन, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेंगे, इतनी सी ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। डू किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ। और डज किसके साथ आता है, यानी सिंगल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये प्लूरल नाउन के साथ। अब देखो इसका फॉर्मूला हम समझते हैं बेटा। अब इसका मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम लिखेंगे यहां पर क्या, कि सब्जेक्ट, क्लियर। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, ये। अब नेगेटिव की बात कह रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें भाई नॉट का यूज करना है। क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। और हिंदी में क्या मिलेगा, इसमें नहीं शब्द मिलेगा। हिंदी में क्या आएगा,
या तो नहीं शब्द आएगा ऐसे करके, ठीक है, नहीं या ना। तो वैसे हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, तो ये वाला आएगा ना, तो हम वैसे बोलेंगे ना ना ना, तो वो नो का सेंस होता है, तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ लगा दिया ही प्लस शब्द हेल्पिंग वर्ब, प्लस मैंने क्या यूज किया, नेगेटिव है ना, तो मैं यहाँ नॉट लगा दूंगा। नॉट के बाद में क्या आएगी, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन क्या होता है, कर्म, ठीक है, ओ का, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट कह लेंगे इसे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, शेष, जो बचा कुचा अदर वर्ड, जो अन्य वर्ड होते हैं ना अदर वर्ड, उनको बोलते हैं रिमाइंडर आर, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, है ना जी। तो इससे देखेंगे तो बहुत इजी, आपको लग रहा है देखो कैसे सीखते हैं। तो एक ट्रिक आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना, तो पहली बात नेगेटिव होगा तो नहीं नहीं आएगा, बाकी में नहीं के बाद अंत में जो वर्ब होगी ना, वर्ब, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या शब्द जुड़े होंगे, ता है, ती है, और क्या जुड़े होंगे, ते है। इस तरह से ये बढ़ाएंगे, ता है, ती है, तो हूं, ती हूं, ऐसे ही। तो नहीं मिलेगा आपको और ये चीज मिलेगी आपको। तो देखो इसी से समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि अब आपको इजी होती चली जाएगी आपके लिए ग्रामर। आपको कम से कम 1 2 3 लेक्चर ऐसे लगते हैं कि हम स्टार्टिंग होती है ना, तो उसमें रूल्स को हमें पढ़ना पड़ता है हल्का हल्का हल्का, ठीक है। तो इस तरह से तो अब इसमें समझेंगे कि एग्जाम्पल देखो कि वह घर पर मुझे उपहार देता है। वह मुझे घर पर क्या करता है, उपहार देता है। अब देखो इसको देखेंगे, यहाँ पर ये अफर्मेटिव हो गया, ये समझना है इसको, ये अफर्मेटिव। अब मैं इसमें क्या करूं, ये मैंने अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा है, अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, मुझे घर को उपहार देता है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूं, अगर मैं इसमें, अब देखो ये क्या हो गया, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इसे समझ लो पहले। अभी एक चीज, इसे ये कौन सा बन गया, ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। कौन सा हो गया, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, ये बात समझो, अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव, इसे मान लो, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कह देंगे अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया, अफर्मेटिव, ये वाला। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाऊंगा, अब मैं इसे नेगेटिव में क्या बोलूंगा, मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इसी सेंटेंस में मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहां नहीं लगा दूं, क्या लगा दूं, नहीं, जैसे ये नहीं, समझ रहे हो, ये मैंने नहीं लगा दिया, ये बात समझ में आ गई। तो ये नहीं देता है, तो ये कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। अगर मैं इसे नहीं को इसमें से हटा दूं, बात समझना, नहीं को मैं अगर इसमें से हटा दूं, इसमें से नहीं में से, तो ये क्या बन जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा अफर्मेटिव। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो चलिए इसको अब मैं नेगेटिव बना के करूंगा। अब नेगेटिव बना के कैसे करूंगा, ये समझो। देखो कि मैंने यहां से लिया, अब मैंने ये सारा उठाया, ठीक है। अब देखेंगे इसे नेगेटिव बना के हम करते हैं। नेगेटिव बना के कैसे करेंगे, ये चीज समझनी है कि ये वाला। तो मैंने क्या किया कि वह मुझे समय पर उपहार, घर पर मुझे उपहार नहीं देता है, ये पॉइंट हो गया, नहीं देता है, यही तो हो गया ना नेगेटिव। पहले मैंने वो अफर्मेटिव का पॉइंट समझा है बनाना दोनों में। अब इसे मैं क्या कर दूं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझ लो, ये क्या चीज है, देखो ही क्या हो गया, कौन उपहार नहीं देता है, वह नहीं देता है, तो ये लड़का है, तो ही। अब इसके बाद में देखो क्या होगा, अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा है, अब ये नेगेटिव, पहले तो नीचे पीछे चले जा रहे थे। अब इसमें क्या करना है, जैसे ही आपको नहीं मिल जाएगी तो समझ लेना कि आपको क्या लगाना है, सबसे पहले डू नॉट, क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। तो ये कैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ नेगेटिव है तो ये नहीं की अंग्रेजी मान के चल लो, ऐसे करके डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। अब ये बात समझो आप इसको कि यहाँ पर ये चीज दी है ना, तो ये सिंगुलर है कैसा है, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो मैं यहाँ यूज क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा आपका कौन सा वाला, ये डज नॉट। बात समझ में, इतना करना है। जब नहीं आ गया तो डू नॉट या डज नॉट में से एक, तो यहाँ पर सिंगुलर है ये वाला, सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है, एक है, तो मैं कर दूंगा डज नॉट। अब देना की क्या हो जाएगी, देना की अंग्रेजी, अब देखो अब हम फॉर्मूला अफर्मेटिव वाला यूज कर लेंगे, यानी कि देता है, यानी मैंने ये हटा दिया, ये वाला पार्ट जो है चला गया, अब बच जाएगा, ये नहीं होता, देखो ये मैंने इसको हाइड कर दिया। अब देखो इसको पढ़ूंगा तो देखो अफर्मेटिव जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल उल्टा वैसा ही चलना है, तो ये लिख दिया नहीं की अंग्रेजी हमने, ये वाली। अब उल्टे चलो बस ऐसे करके, तो देना की क्या होती है, देना की क्या होती है, गेव, ठीक है। अब इसके बाद किसकी लिखोगे, देखो ये वाला कर लिया, ये तो हमने कर ही लिया, अब मैं आ गया इस पर, इसकी क्या होती है, गिफ्ट, क्या होती है, गिफ्ट, यहां पर, ठीक है, गिफ्ट। अब इसके बाद क्या है, किसे देता है, मुझे, मुझे की क्या होती है, मी, तो मैं यहां मी कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद पर की अंग्रेजी ऑन भी होती है, लेकिन जमीन पर कोई चीज घर बना हुआ हो या कोई भी स्ट्रक्चर जमीन से रिलेटेड है तो वहां पर एट लगा लेंगे, ठीक है। तो एट, यहां क्या कर देंगे, एट, क्या करेंगे, एट, ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर दिया, एट, ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना, तो ये एट लगा दिया, एट। अब घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम, यहां अंत में फुल स्टॉप, ठीक है, घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम, घर पर, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। फिर से समझें, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, कौन से निकालते हैं, तो कौन उपहार नहीं देता है, कौन नहीं देता है, वह नहीं देता है, वह। फिर हम क्या करेंगे, नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले पीछे नहीं जाएंगे, पहले नहीं की लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, वैसे तो नॉट होती है नहीं की, ओनली नॉट होती है ये, बट जब सब हेल्पिंग वर्ब भी तो हमें लगानी है, यानी कि ये वाली, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का भी तो यूज करेंगे, कौन सी, डू नॉट, डू और या डज, बात समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी, डू या डज। फिर इसके बाद ये इससे जुड़ गया इससे, तो ये पूरा चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल होगा तो उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, डू नॉट यूज हो जाएगा, और सिंगुलर होगा तो डज नॉट यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी सी ये चीज, ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखेंगे, ठीक है बेटा, तो इस चीजों को आपको समझना है। अब मैं देखिए, अब इसे आगे से हम देखेंगे, अगली आपको एक्सरसाइज करनी है इसमें, तो कैसे करेंगे ये समझिए। तो देखो इसमें हम समझेंगे, जैसे रीना के पिताजी के साथ हरी और किशन बगीचे में फल नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे ये समझिए, कि हमने देख लिया, ठीक है, इसे देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, सब्जेक्ट किससे निकालते हैं, कौन सा हथियार दिया है मैंने, बताइए आपको, कौन सा ट्रिक बताइए, कौन को लगा लेंगे, कहाँ, यानी कि कौन तोड़ते नहीं है, यानी नेगेटिव है ना, तो नहीं से पहले लगा लो या मत लगाओ, नहीं कौन तोड़ते हैं ऐसे कर लो, तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। रीना के पिताजी के साथ हरी और किशन बगीचे में फल नहीं तोड़ते हैं, क्वेश्चन करो, अपने आप आंसर आएगा। कौन नहीं तोड़ते हैं, कौन नहीं तोड़ते हैं, बताइए आंसर, यानी कि हरी और किशन नहीं तोड़ते, ये निकला है हमारा सब्जेक्ट, ये वाला, राइट। तो हम इसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। अब हम कैसे करेंगे,
ये समझना है। तो सबसे पहले अंग्रेजी हम किसकी लिखेंगे, हरी, हरी एंड किशन, किसकी करेंगे, हरी और किशन की अंग्रेजी। तो देखो, तो यहां पर आ गया हरी, हरी एंड, हरी और की अंग्रेजी एंड होती है, एंड किशन, ठीक है बेटा, हरी एंड किशन, ये बात समझ में आ गई। यहां पर अब देखो, इसके बाद हम पर कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाते हैं, लास्ट में देखो, पर ये देखना है कैसा है, नहीं है या नहीं है, नहीं है, मिल गया, नहीं, ये मिल गया, मिल गया। तो इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, देखो पीछे आ रहा है ता है तीये वाला, तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, डू नॉट और डज नॉट। तो अब ये देखो, ये प्लूरल है या सिंगुलर है, अब ये भाई दो हो गए, अब ये दो हो गए तो हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे, बताओ, मैं क्या लगा दूंगा इसमें, इसमें लगा दूंगा मैं डू नॉट, क्या लगा दूंगा, डू नॉट, नहीं की अंग्रेजी, ये नहीं है ना, इसकी मैंने डू नॉट लगा दी, और ये ता है ती मिल ही रहा है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐड करके, ठीक है, तो डू नॉट। अब देखो ये खत्म हो गया मैटर, अब मैंने इसको हटा दिया ये, ठीक है, अब कौन सा वाक्य बच रहा है, कोई अफर्मेटिव हो गया, बिना नहीं वाला हो गया, पीछे भगने वाला, अब पीछे भग जाओ, पीछे भग गए, तो देखो क्या है पीछे, अब देखो पीछे क्या चीज दे रखी है, पीछे दे रखा है तोड़ना, ये वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, तोड़ने की अंग्रेजी लिखेंगे, और तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है बताओ, क्या तोड़ रहा है, फल, तो फल तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, प्लक, PLUCK, ठीक है, PLUCK, ये बात आप समझ लो, PLUCK, PLUCK, ये देखो PLUCK, प्लक, ठीक है। अब क्या तोड़ रहे हैं, देखो मैंने इसकी अंग्रेजी लिख ली, अब मैं इस पर आ जाऊंगा, इसकी क्या होती है, फ्रूट्स, प्लक, फ्रूट्स, फ्रूट्स, क्या तोड़ रहे हैं, फ्रूट्स तोड़ रहे हैं। अब कहां तोड़ रहे हैं, मैं, एक एक वर्ड बाई वर्ड चलना है आपको, इन, 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 अब किस में तोड़ रहे हैं, बगीचे में, देखो ऐसे चलेगा, बगीचे, इन द गार्डन, किस में तोड़ रहे हैं, गार्डन, इन दी गार्डन, ठीक है, GARDEN, इन दी गार्डन, बगीचे में। अब ये तो हमने लिख लिया, अब मैं किसकी अंग्रेजी लिखूंगा, ये लाइन तो पूरी खत्म हो गई, अब मैं इस पर आ गया, इसकी क्या होगी, के साथ, ये के साथ की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, विद, तो यहाँ विद लगा देंगे, विद। अब किसकी लिखाएंगे, देखो उल्टे चले ना, के, तो यहां पर लिख देंगे ये, तो देखो रानी के पिताजी, तो फादर ऑफ रीना लिख सकते हैं, पर लेकिन आपको एक नई चीज सीखनी है, हालांकि फॉर्मूला तो ये कहता है कि फादर ऑफ रीना, ठीक है, ऐसा नहीं, अब आज से आपको एक नई अंग्रेजी सीखनी है, वो क्या सीखनी है, जब भी संबंध रिलेटिव चीज आती है तो इसकी जो ऑब होती है ना, वैसे तो अंग्रेजी ऑब होती है, हम इसे अब इसमें यूज नहीं करेंगे, जब भी कोई सजीव होगा, जिंदा आदमी होगा, उसके अंदर प्राण होंगे, जीवित होगा, तो हम अब इसकी अंग्रेजी जो ऑब का यूज ना करेंगे, हम यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस का इसके स्थान पर, तो बाकी सीधा सीधा एक ये बनेगा, ऐसे ऐसे करके, ये रीना के पिताजी, और रीना के पिताजी की अंग्रेजी क्या होगी, अगर जो पिताजी नहीं होते तो यहाँ रीनी तो होती ना, तो ये पूरा एक यहां हो गया कॉपी पेस्ट, तो कैसे करेंगे, रीना, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, रीना, रीना, अब मैंने क्या होता है, इस जो है ना, ये तो रीना की हो गई, अब के की इंग्लिश क्या होगी, इस के की यहां पर कॉमा लगाओ और अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे लगा लो, ऊपर कॉमा लगाओ फिर ऐसे लगा दो, फिर यहां लिख देंगे फादर, रीनाज फादर, ठीक है, रीनाज फादर, ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी सी ये बात आपको समझ में आ गई, रीनाज फादर, तो ये है ना, ये इस तरह से THER, ठीक है, तो फादर, ये ध्यान रखना, तो इसको क्या करोगे यहां से, ठीक है, तो रीनाज फादर ऐसे आप लिख लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से आप देखेंगे, रीनाज फादर, ये समझ में आ गई। अब यहाँ पर अंत में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है, तो इस तरह से आप बात आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बनाएंगे इसे, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसे भी आप क्लियर करोगे, वो कैसे करोगे, वो ऐसे करोगे, देखो कि एग्जांपल अब आप करोगे, है ना, तो जैसे लिखिए, वह उन्हें
वह उन्हें मेरे साथ वह उन्हें मेरे साथ विद्यालय से घर लाता है। ठीक है, नहीं लाता है, ऐसे करेंगे हम इसे, घर नहीं लाता है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव चल रहा है। तो वह उन्हें मेरे साथ विद्यालय से घर नहीं लाता है, तो बना लोगे, इसको आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा एक देखिए, दूसरा आप देखिए क्या करना है आपको। दूसरा सेंटेंस, दूसरा कि यहां पर देखेंगे, ये बनाना है आपको। राधा और मीना मेरे लिए चाय नहीं बनाती हैं। ये ध्यान रखना है, मेरे लिए चाय नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसे करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस आपको करने हैं, तो ये दोनों वाक्य आपको बना के कमेंट में भेजने हैं। ठीक है, तो ये देखना है आपको। तो किस तरह से आप वर्ब देख लो इसकी। लाना की क्या होता है, किसी इंसान को लेके आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ब्रिंग में क्या होता है, लाना। तो इसको आपको क्या करना है, दूसरा नहीं लाता है, विद्यालय से घर नहीं लाता है, तो उनको साथ में करना। ठीक है, वैसे ब्रिंग मिस होता है लाना। ठीक है, BRING, ब्रिंग मिस लाना। दूसरी बात, बनाना, चाय बनाने के लिए क्या यूज करोगे, मेक वर्ब यूज नहीं करना है, प्रिपेयर करना है। कौन सा यूज करना है, प्रिपेयर, क्योंकि उसमें हम चीज कंपोनेंट मिला के उसको तैयार करते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, टी लीव्स, है ना, इस तरह से मिलाते हैं, जिंजर वगैरह जो भी आप लगाते हैं, जैसे चाय बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बनानी है। इसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे और आगे का नया रूल बताएंगे। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से मेरा स्वागत है, अभिनंदन है आपको, जय हिंद है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं अवश्य एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को क्या करना है आपको, आप समझ गए होंगे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। करोगे भला तो होगा भला, ये ध्यान कर लीजिए। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस आप इसको फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए। आपको कोई भी ऑफलाइन क्लासेस लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मैं इस सीरीज को बिल्कुल ऑफलाइन ही की तरह चला रहा हूं। आपको देखा होगा जैसे ऑफलाइन में ऐसा ही तो होता है ना, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखते हैं टीचर, फिर उसके बाद में ये करते हैं बच्चे इस तरह से। और वर्ड टू वर्ड आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से आगे मैं सोच रहा हूँ आपको एडवांस ग्रामर भी इसी तरह से कराऊंगा आपको, कि इससे उसमें एडवांस ग्रामर में क्या होता है कि जब एग्जाम आता है ना, तो क्वेश्चन को देखो और आंसर खत्म कर दो, निकाल दो आंसर तुरंत। वो चीज आपके लिए आएंगी पहले, बट पहले हमें ये चीज आनी चाहिए। जब हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तो हम कल्पना कर रहे हैं किसकी, एरोप्लेन फ्लाई करने की। ठीक है, हम एरोप्लेन को उड़ाना चाहते हैं और चलाना हमारे पास अभी बाइक भी नहीं आता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो थोड़ा आपको धैर्य रखना है, इसी तरह से पढ़ना है। और वीडियो को पूरा देखें, और नहीं समझ जैसे धीरे धीरे तो कई बार देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आएगा। वैसे तो आपको एक ही बार में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, बट फिर भी आपके पास कॉपी नहीं है, ये चीज नहीं लेके बैठे हुए, तो वीडियो को क्या करना है, आपको बार बार देखना है। ठीक है, और इसके साथ में आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसीलिए बच्चों, आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, उस चैनल को शेयर करें, और लोगों से भी आप अपने से व्यूज जो है ना शेयर करें, किस तरह का इस चैनल को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और कमेंट में भी करें। तो इससे क्या है कि आप लोगों के जो कमेंट मेरे पास आते हैं, जी मुझे उत्साह से भर देते हैं
कि हाँ मेरे बच्चे इतना सीख रहे हैं, तो मुझे नया वीडियो बनाने का नई इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, लाइक अवश्य करें और शेयर करें। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करना है आपको, करना है। ठीक है, जिससे आपके पास हमारा बेल जो नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी समय समय पर, तो वंचित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।